शम। पहला शब्द क्या कहा था? शम। शम यानी क्या करो? क्रोध को शांत करो, लोभ का और मोह का क्या कर दो? शमन कर दो, और चार कषाय का क्या कर दो? उपशम कर दो। इस तरह से संत ने मुझे पहला शब्द कहा था कि तुम क्या करो, जब भी क्रोध आ जाए अपने मन को क्या करना चाहिए? शांत करना चाहिए। जब क्रोध आ जाए, सामने वाला व्यक्ति कैसा भी हो, यदि क्रोध आए और हमने जवाब नहीं दिया तो अपने आप वातावरण क्या हो जाता है? सलट जाता है। यदि सामने वाला भी क्रोध में है और हम भी क्रोध में है तो फिर क्या हो जाता है? टकराव हो जाता है। संतों ने मुझे क्या कहा कि क्रोध को क्या करो? शांत करो। दूसरा शब्द संतों ने क्या कहा था? संवेग, यानी कि मोह माया से मन को दूर करो। मोह माया से मन को दूर करो। भले ही संसार में रहते हो, संसार में रहकर अपने कर्तव्य का पालन करो, परंतु उसमें अटैच नहीं होना चाहिए। जितना जितना आप अटैच होते जाएंगे उतना उतना आपका मोह बढ़ता जाएगा, और जितना जितना आप डिटैच होते जाएंगे उतना उतना आपका मोह क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और हमको क्या करना है? इन मोह माया को दूर कर कर मोक्ष की अभिलाषा करना है। मोक्ष की अभिलाषा तभी कर पाओगे जब तुम अपने मोह को दूर कर पाओगे। तीसरा शब्द क्या कहा था संतों ने? निर्वेग, यानी कि जो भी विकार तुम्हारे मन में है उन सारे विकारों को क्या कर दो? दूर कर दो। जब तुम सारे विकारों को दूर कर दोगे, संसार के प्रति अपने आप विरक्ति के भाव आपके मन में क्या हो जाएंगे? आ जाएंगे। इन तीन शब्दों को उसने सोचा, चिंतन किया, विचार करते करते उसके क्या हो गए? अंतर्चक्षु जागृत हो गए। और यह जो चिलाती चोर है राजगृह नगरी के अंदर गया, गुणशिलक उद्यान के अंदर भगवान महावीर स्वामी के चरणों में उसने क्या कर लिया? संयम अंगीकार कर लिया। संयम अंगीकार कर कर 1 महीने तक उसने मां सक्षमन का तप किया, संथारा व्रत किया, और तब कहीं जाकर जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो प्रथम देवलोक में गया, सौधर्मेंद्र देवलोक में गया। बंधुओं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि उस चिलाती चोर ने कितने शब्द सुने थे? मात्र 3 शब्द सुने। आप तो कई पूरा जिंदगी प्रवचन सुनने में लगा देते हो, प्रवचन तो सुन रहे हो, परंतु हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आया? यह टैली आपको करना है और कोई भी आपकी टैली नहीं कर पाएगा। मात्र मुहब्बती बांध कर बैठना या सुनना बोल के सुनना, ऐसा प्रवचन मत सुनो। प्रवचन कैसे सुनना चाहिए? गणित के जैसा सुनना चाहिए। यदि आपने गणित के जैसे प्रवचन सुना तो अपने आप आपके जीवन में क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। एक छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है। आपने कई बार सुना भी होगा, धन्ना जी और शालीभद्र दोनों कौन थे? साले और बहनोई थे। बराबर? कौन थे दोनों? साला और बहनोई थे। एक बार हुमायूं, धन्ना जी श्रृंगार कर रहे थे, नहा रहे थे। उनकी 8 पत्नियां थी। अचानक सुभद्रा की आंखों से पानी आता है और वह पानी की बूंद धन्ना जी के पीठ पर गिरती है। जब आंखों से पानी आता है तो वह बूंद कैसी थी? गर्म थी। धन्ना जी ने देखा कि कौन रो रहा है। जैसे ही सुभद्रा को देखा, उन्होंने पूछा कि सुभद्रे, तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है? तुम्हें किस बात की कमी है? तुम क्यों इतना दुखी हो? तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है या किसी ने तुम्हें कोई तकलीफ दी है? क्यों तुम्हारे आंखों में आंसू आ रहे हैं? तब सुभद्रा ने कहा, मेरा जो भाई है शालीभद्र, उनकी कितनी पत्नियां हैं? 32 पत्नियां हैं और मेरा भाई संसार का त्याग कर रहा है। प्रतिदिन एक एक पत्नी का त्याग कर 32 दिन के पश्चात वह क्या करने वाला है? संयम लेने वाला है। जैसे यह शब्द सुभद्रा ने कहे, धन्ना जी ने कहा कि तुम्हारा भाई कौन है? कायर है। तुम्हारा भाई कायर है। हमारी बहनें हैं, उनके पियर वालों के बारे में एक आध शब्द भी बोला तो सहन कर पाती है क्या? कैसा भी हो, वो तो मेरा कौन है? भाई है।
मेरे पियर के लोगों को बोलने का आपको अधिकार है क्या भाइयों? है या नहीं? अरे डर गए क्या आप? नहीं, बहनें कुछ नहीं बोलेंगे, आपको देख भी नहीं रही है वो। आपको अधिकार नहीं है। अब जैसे ही कायर शब्द सुना तो सुभद्रा ने अपने पति को कहा कि आप उसे कायर कह रहे हो, आपको तो आपकी 8 पत्नियां भी छोड़ी नहीं जाती और आप मेरे भाई को कायर कह रहे हो। अब जैसे यह शब्द किसने सुना? धन्ना जी ने सुना। तुरंत उठ खड़े हो गए और उन्होंने अपने पत्नियों को कहा कि आज से मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ कि तुम सब मेरी कौन हो? बहनें हो। संसार के अंदर जो भी नारी है वे सब मेरी माता और बहन है। आज से मैं इस घर परिवार का त्याग कर रहा हूँ। और तुरंत एकमात्र सुभद्रा के शब्द से धन्ना जी ने क्या कर दिया? त्याग कर दिया। देखिए, घोड़े का एक चाबुक लग गया तो घोड़ा क्या हो जाता है? अपने आप सीधा चलने लग जाता है। ऐसे ही यहाँ पर हुआ, एक चाबुक लगा और धन्ना जी ने क्या कर दिया? संसार का त्याग कर दिया। इसीलिए क्या कहते हैं? श्रवण बड़ा अनमोल रे, समय व्यर्थ क्यों खोए रे, जिन वाणी को सुनने से कर्म बोझ तू ढोए रे। श्रवण बड़ा अनमोल रे, समय व्यर्थ क्यों खोए रे, जिन वाणी को सुनने से कर्म बोझ तू ढोए रे। सुन के वाणी जिनवर की, मनन करना अंतर की। सुन के वाणी जिनवर की, मनन करना अंतर की। सत असत विवेक धर के यात्रा करनी ईश्वर की। सत असत विवेक धर के यात्रा करनी ईश्वर की। क्या कहा है कि श्रवण बड़ा अनमोल है। श्रवण करने से अपने आप हमारे जीवन में परिवर्तन आए बिना नहीं रहता है। बंधु याद रखना, हमारे जो शब्द है यह पृथ्वी की पुत्रिया है और हमारा जो कार्य है वह स्वर्ग के पुत्र है। शब्द कौन है? पृथ्वी की पुत्रिया है और हमारा कार्य स्वर्ग का पुत्र है। आचरण के बिना धर्म श्रवण व्यर्थ है। जब तक श्रवण करेंगे और आचरण में नहीं लाएंगे तो वह सुनना श्रवण करना भी क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। एक तूस तूस भी हम अपने साथ लेकर जाते हैं, एक कण कण भी हम हमारे साथ में लेकर जाते हैं, निश्चित हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। श्रवण से ज्ञान विकसित एवं पल्लवित हो जाता है। अपने आप जैसे जैसे आप श्रवण करते हैं अपने आप अपने ज्ञान के तंतु खुल जाते हैं और हम क्या हो जाते हैं? पुष्पित हो जाते हैं, पल्लवित हो जाते हैं। यह जो श्रवण है वह सोना है। श्रवण कौन है? सोना है। और आचरण जो है उसे चमकाने दमकाने वाली आग है। श्रवण को हमें सुनकर हमारे जीवन को क्या बनाना है? सोना बनाना है। और सोना तब बनेगा, तब चमकेगा जब आपका आचरण उसके अनुसार होगा। निश्चित हमारे जीवन में उत्थान हुए बिना नहीं रहेगा। जो हमने गुरु माता से सुना है, पूज्य महाराज से सुना है, वह हमने आपको बताने का प्रयास किया है। अब आपको कौन से नंबर के श्रोता में आना है यह टैली आपको करना है, इसकी टैली हम नहीं करेंगे। इतना कहकर मैं अपने कथानक को पूर्ण विराम देती हूँ। ओम शांति।